बच्चों, आज मैं आपको प्रश्न वो वाले दे रही हूँ जो जिसकी संभावना सबसे अधिक बनी हुई है बोर्ड में आने की। तो आप ध्यान से देखें कि कौन कौन से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आप उनका अभ्यास अच्छे से करें। और ये वो प्रश्न है जो जो बोर्ड में आने की अधिक से अधिक संभावना है। और इनका अगर आपने एक बार अभ्यास कर लिया तो इसमें से 80% प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान से देखें कि कौन कौन से प्रश्न हैं बोर्ड की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की जिनकी संभावना है। वो प्रश्न है, पहला हमने लिया है समास पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे पहला प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है, जगन्नाथ में समास कौन सा है। अब समास के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से कोई एक सही उत्तर होगा। तो हम देखते हैं कि जगन्नाथ, पहला शब्द जगन्नाथ है, इसको हम विग्रह करके देख लेते हैं कि विग्रह कैसे हो रहा है। जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी, है ना। तो जगत के स्वामी के लग रहा है यानी कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए हमें फटाफट पहचान में आ जाएगा कि ये कारक चिन्हों वाला तत्पुरुष समास है, यानी कि ये ग ऑप्शन इसका सही है ना। तो ग ऑप्शन पे हमने मार्क कर लिया। अब आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है प्रतिदिन का समास विग्रह। प्रतिदिन का समास विग्रह यानी सही ऑप्शन कौन सा है। तो प्रतिदिन है, प्रतिदिन में सबसे पहले ये देख लो, इसका विग्रह करके देख लेते हैं कि प्रति यानी कि उपसर्ग लगा हुआ है और पूरा का पूरा वाक्य जो शब्द है यही अव्यय है, इसलिए इसका विग्रह देख लेते हैं कि क्या है। प्रति और दिन, प्रत्येक के लिए दिन, दिन के अनुसार और दिन दिन। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, दिन दिन या हर दिन। तो हर दिन यानी कि ये दिन दिन जो है ये ऑप्शन हमारा सही है, दिन दिन। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समस्त पद और समास ये दिए हुए हैं। तो सद्धर्म के आगे कर्मधारय लिखा हुआ है, दोपहर के आगे अव्ययी भाव लिखा है, माता पिता के साथ द्वंद्व समास लिखा है और दशानन शब्द के सामने तत्पुरुष समास लिखा है। इसका मतलब हम देखें कि सही कौन सा है। सद्धर्म कर्मधारय है नहीं, दोपहर अव्ययभाव नहीं है क्योंकि दोपहर में 2 संख्या लिखी है, माता पिता द्वंद्व समास है, बिल्कुल ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि माता पिता को अगर हम विग्रह करते हैं तो माता और पिता आता है, यानी ये द्वंद्व समास, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसमें दशानन तत्पुरुष नहीं है क्योंकि दशानन में 10 लगा, या तो ये द्विगु समास हो सकता है या फिर वो बहुव्रीहि हो सकता है। तो इसलिए माता पिता यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो, ये 4th क्वेश्चन है जिसमें लिखा है वनवास शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। तो 4th क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या है। वन और वनवास यानी द्वंद्व समास, ये तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वन और वास नहीं होता। वन के लिए वास, तो के लिए के हिसाब से तो तत्पुरुष ठीक है, लेकिन इसका विग्रह वन के लिए नहीं होगा, है ना। वन के लिए थोड़ी वास करते हैं, तो वो क्या विग्रह होता है, वन में वास करना होता है। तो इसलिए गा ऑप्शन हमारा सही है, वन में वास है, और ये इसके लिए उत्तर ये तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। घा का देख लो, वन का वास, वन का वास भी नहीं होता, तो इसलिए ये भी गलत है। सिर्फ ग ऑप्शन सही आंसर है, वन में वास, यानी सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष समास है। ये अधिकरण का चिन्ह होता है ना में पर, तो वो इसलिए में सही आंसर है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं, गिरिधर का समास विग्रह और भेद क्या होगा। गिरिधर, गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, गिरि यानी पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला। पर्वत किसने धारण किया था, श्री कृष्ण ने। तो इसका विग्रह क्या होगा, गिरि, गिरि यानी पर्वत को धारण किया जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। और इसका समास भेद है बहुव्रीहि समास।
समझ आ गया ना। आगे भी देख लेते हैं। गिरी के लिए धारणा, नहीं, गिरी के लिए धारणा थोड़ी हो सकता है, ये भी गलत है। गिरी को धारण करना, नहीं, अव्यय भाव, नहीं, बिल्कुल गलत है। गिरी और धारण, ना, गिरी और धारण तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा है गिरी यानी पर्वत को धारण किया जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इन प्रश्नों में 5 प्रश्न दिए थे, पांचों ही समास से संबंधित थे, तो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न में एक और उसके लिए लेकर आऊंगी, दूसरा टॉपिक है, उस पर लेकर आऊंगी, तो आगे बने रहिए। अब कुछ दिन लगातार इसी से संबंधित प्रश्न लेकर आऊंगी जो आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक भी वीडियो स्किप ना करें, एक भी वीडियो मिस ना करें। ऑल द बेस्ट।